सुदामा कुटी के भव्य शताब्दी महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे। यहां कुंभ मेला क्षेत्र में आयोजित हो रहे इस ऐतिहासिक महोत्सव में उन्होंने शिरकत की और कार्यक्रम की दिव्यता का आनंद लिया। महोत्सव स्थल पर पहुंचने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सुदामा कुटी के प्रमुख संतों और वहां मौजूद अन्य वरिष्ठ धर्माचार्यों से भेंट की। उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ साधु संतों का अभिवादन किया और उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के संरक्षण में सुदामा कुटी के योगदान की सराहना की। गौरतलब है कि वृंदावन के कुंभ मेला स्थल पर सुदामा कुटी का शताब्दी महोत्सव बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर में श्रद्धालुओं गणमान्य व्यक्तियों का तांता लगा हुआ है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन से महोत्सव में विशेष उत्साह देखने को मिला और भारी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। प्रणाम करता है महाराज जी, निर्णय नहीं करता है। जिस प्रकार से महाराज जी अभी पूज्य सरकार कह रहे थे कि देखो राजूदास जी, संत जंगल में भी मंगल कर देता है। जिस प्रकार से महाराज जी ने आप ये महाकुंभ लगाया है, देखने के बाद जब हम लोग एंट्री कर रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, तो भैया दादा ने कहा, दादा से मृदुल कांत जी से पूछे महाराज जी, बोले देखिए महाराज जी क्या एकदम चकाचक है। तो कहने का भाव है कि संत का मन सदैव निर्मल होता है और संत सदैव भक्तों के लिए समर्पित रहता है। कैसे भक्तों का कल्याण हो, कैसे उसका शिष्य। इस सुदामा कुटी स्थान का शताब्दी वर्ष महामहोत्सव चल रहा। 109 कुंडी यज्ञ की आज दोपहर काल में पूज्य जगतगुरु भगवान हमारे गुरुदेव भगवान की सानिध्यता में पूर्णाहुति हुई। पूज्य आचार्य श्री हमारे भैया श्री मृदुल कांत जी के पूजनीय पिताजी की यज्ञाचार्य भगवान की सानिध्यता में आज दोपहर काल में यज्ञ संपन्न हुई। देखिए, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से यह कार्य संपन्न हुआ है। भक्तों की भावना, शिष्य की भावना गुरुदेव के प्रति शास्त्रों में भरी पड़ी है। उन्हीं भावना को आदर आज साक्ष्य सब मिला। इतने संतों भक्तों ने प्रेम उल्लास के साथ में इन सब तुलादान किया। कोई तुलसी को पत्ता से ही भगवान तोड़ जाते हैं, गुरुदेव तोड़ जाते हैं। ये तो भक्तों की भावना सदा भगवान स्वीकार करते हैं। आज शताब्दी महामहोत्सव प्रथम चरण पूरा हुआ। कल वृद्ध भंडारा है। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी मारे के आए थे, उनके हाथ से यह पूर्णाहुति हुआ। अभी श्री बागेश्वर धाम के पूज्य महाराज जी पधारने वाले हैं। भारत के समस्त संत यहाँ पर आकर के दर्शन दिया, आशीर्वाद प्रदान किया। अब ब्रजासों का अभूतपूर्व सहयोग रहा। आप सब मीडिया बंधु का भी विशेष सहयोग रहा। शासन प्रशासन का भी सहयोग रहा। उसी सहयोग के कारण आज जमुना महारानी की कृपा से आज चुनरी महोत्सव पूरा हुआ। यह उत्सव विश्राम की तरफ है। एक साल तक उत्सव यत्र तत्र सर्वत्र चलता रहेगा और बिना बांके बिहारी के आशीर्वाद में संभव नहीं था। मंदिर बनने में बहुत अड़चन आया, लेकिन हमेशा चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके चुनौती स्वीकार करना चाहिए, मुस्कुरा कर करना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने यही सिखाया है, धैर्य, भगवान के नाम को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आज उन्हीं का आशीर्वाद